शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति तथा चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। श्री शौनक जी ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है। हे सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत के को कृतार्थ कीजिए। तब सूत जी बोले, हे मुनि, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम, क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण के श्रवण पठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इस विषय में जानकार मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से सभी पापों का पुण्यता नाश हो जाता है। बहुत पहले की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था, जो ज्ञान में अत्यंत ही दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्य वृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम देवराज था। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी भी धर्म के कामों में नहीं लगा था। वह वैश्यगामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वह देव योग से प्रतिष्ठापुर जूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक विशाल शिवालय देखा, जहाँ बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहाँ ब्राह्मणों को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बहुत बड़ी पीड़ा होने लगी। वहाँ एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक महीने के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पाशों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद आ गए। उनके गौर अंग कपूर के समान उज्ज्वल थे तथा त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उदधित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर पर शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोध पूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मारकर पीटकर उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वह शिवदूत कैलाश जाने को उदित हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा ही भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए और साक्षात दूसरे रुद्र के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों को कोई बात नहीं पूछी, उल्टे ही उन सब की पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांबे शिव के हाथों में दे दिया। शौनक जी ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आज सर्वज्ञ है। हे महात्मने, आपके कृपा प्रसाद से बारंबार कृतार्थ हुआ हूँ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत ही आनंद निग्न हो गया है। अतः भगवान शिव के प्रेम को बढ़ाने वाली
शिव संबंधी दूसरी कथा को भी कहिए। तब श्री सूत जी बोले, हे शौनक जी सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव के भक्तों में अगण्य तथा वेद वेताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वाशकल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं, उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे ना तो देवता पर विश्वास करते और ना ही भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले किसानी करते हैं और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल हैं। ज्ञान वैराग्य तथा समृद्ध का सेवन भी ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। इस बात की को वे बिल्कुल नहीं जानते। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जहाँ के द्विज ऐसे हों, वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में तो कहा ही क्या जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुसंगति विचार करने वाले स्वधर्म विमुखी एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में ही लगे रहते हैं, नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्व इच्छाचारिणी, पाप सक्त, कुसंगति विचार करने वाली और व्यभिचारिणी है। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वज्ञ शून्य है। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का ही निवास है। उस वाशकाल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुकर नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही अधम था, दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी ही सुंदर थी, तो भी वह कुमार पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह भी सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वैश्यगामी हो गया था। इस तरह कुमार्ग में लगे हुए उस बिंदुक के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी सर्वधर्म नाश के भय से कलेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदंतर शूद्र जातीय वैश्य का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी विद्या पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने पर वह मूढ़ हृदय चंचला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वहाँ साधारणतः मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में गई और वहाँ उसने एक देवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है वह मरने के बाद यमलोक में जाती है। तब यमराज के दूत उनको लोहे की तपती डालते। पौराणिक ब्राह्मणों के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो गई, वहां कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने के वाले सब लोग वहां से बाहर चले गए, तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बांटने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोली। चंचला ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने अपने धर्म को नहीं जाना,
इसलिए मेरे द्वारा अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आप आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस वचन को सुनकर मुझे बड़ा ही भय लग गया है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं सर्वदा निंदा के योग्य हूँ, कुसर्ती विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। आज से आए न जाने किस घोर कष्टदायक दुर्गति पे मुझे पढ़ना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग से मन लगाने वाले मुझ पापिनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी? जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी? नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं कैसे सहूंगी? हाय, मैं तो मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विरीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट होगी, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही माता हैं और आप ही पिता हैं। मैं आपकी शरण आई हूँ, मुझे दीन अबला पर आप ही उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उस बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा। इति श्री शिव पुराण का दूसरा एवं तीसरा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले